कुंभ राशि वालों, नवरात्रि की अंधेरी रातों में जब हर ओर मां दुर्गा के जयकारे गूंजते हैं, तब तुम्हारी किस्मत के द्वार भी खुलते हैं। लेकिन इस बार की नवरात्रि सामान्य नहीं है। चारों तरफ कालिमा फैली है और हर घंटे तुम्हारी आत्मा को कोई अनजाना साया पुकार रहा है। अगर तुम अकेले कमरे में बैठे यह वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। कुंभ राशि वाले, तुम्हारे घर की दीवारों पर जो छाया है वह साधारण नहीं है। वह तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं की परछाई है, जो तुम्हें चेतावनी देने आई हैं कि इस नवरात्रि की रात में अगर तुमने मां की आराधना में चूक की तो दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई अपना नहीं, बल्कि कोई भयानक प्राणी होगा और उसकी आवाज तुम्हारे दिल की धड़कन रोक सकती है। इस रहस्य को जानने के बाद अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जय माता दी, ताकि वह शक्ति तुम्हें बचा सके। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है और शनि की दृष्टि इस बार और भी डरावनी है। काले बादलों की तरह तुम्हारी किस्मत पर छाई है और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये नवरात्रि तुम्हें अंधेरे में धकेल सकती है। आधी रात को जब डमरू बजने की आवाज कानों में गूंजेगी तो समझ लेना कि यह सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को जगाने वाला संकेत है। और अगर वह आवाज सुनाई दे तो तुरंत दीपक जलाकर मां दुर्गा का नाम लो, वरना तुम्हें कोई ठंडी हवा छू कर जाएगी और वह कोई हवा नहीं बल्कि मौत का संकेत होगी। अगर तुम सच में अपने घर में सुरक्षित हो तो अभी इस वीडियो को लाइव शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुमने दीपक जलाया है, वरना यह अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे सपनों में जो लाल साड़ी वाली औरत आती है वह साधारण नहीं है। वह नवरात्रि के समय जागृत होने वाली शक्तियों में से एक है। वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो समझ लो कि वह तुम्हारे सारे रहस्य जान जाएगी और अगली सुबह तुम्हें आईने में तुम्हारा चेहरा बदलता हुआ दिखेगा। डर लग रहा है तो हाथ जोड़कर कहो जय माता दी और इस वीडियो को अभी सबके साथ शेयर करो ताकि कोई और भी इस सच्चाई से बच सके। रात के तीसरे पहर में अगर खिड़की पर दस्तक हो तो कभी मत खोलना, क्योंकि बाहर खड़ा हुआ इंसान नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत का काला साया है। और अगर तुमने दरवाजा खोला तो वह तुम्हारे नाम की पुकार लगाकर तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएगा। कुंभ राशि वालों, यह नवरात्रि तुम्हारे लिए शक्ति और विनाश दोनों लेकर आई है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अगर तुमने मां दुर्गा का नाम लिया तो तुम बच जाओगे, वरना यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा इस स्क्रीन में कैद हो जाएगी। अगर तुम इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना चाहते हो तो तुरंत कमेंट करो और लिखो कि तुम डरे नहीं हो और जय माता दी बोलो, वरना यह वीडियो अचानक बंद हो जाएगा और तुम्हें अंधेरे में वही आवाज सुनाई देगी जो तुम्हें पुकार रही है। कुंभ राशि वालों, ध्यान रखना, ये तो बस शुरुआत है। अभी और रहस्य बाकी हैं, अभी और खौफ बाकी है, अभी और अंधेरा बाकी है। इसलिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो ताकि भाग 2 का दरवाजा खुल सके, वरना यह रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। कुंभ राशि वालों, ध्यान रखना, ये तो बस शुरुआत है। अभी और रहस्य बाकी हैं, अभी और खौफ बाकी, अभी और अंधेरा बाकी है। इसलिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो ताकि भाग 2 का दरवाजा खुल सके, वरना यह रहस्य हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और जैसे ही यह दरवाजा खुलता है, तुम्हें अपने कमरे में अचानक सन्नाटा महसूस होगा। घड़ी की टिक टिक बंद हो जाएगी और एक ठंडी हवा तुम्हारी गर्दन को छूकर निकल जाएगी। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया तुम्हारी आंखों में उतर जाएगा और तुम्हें जीवन भर चैन से सोने नहीं देगा। कुंभ राशि वालों, आह्वान करते समय अगर अचानक दिया टिमटिमा जाए तो समझ लेना वह शक्ति तुम्हारी परीक्षा ले रही है। और अगर उस समय तुम्हारे होंठों से मां का नाम नहीं निकला तो उसी दिए की लौ तुम्हारी किस्मत को जला देगी। इस समय अगर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो जय माता दी, वरना यह कांपना तुम्हारे शरीर का आखिरी कंपन साबित होगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे नसों में खून की जगह बर्फ बहने लगेगी। कुंभ राशि वाले, ध्यान दो, रात को अगर सपने में तुम्हें किसी
अजनबी का चेहरा दिखे जो लगातार मुस्कुरा रहा हो तो डर जाना, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हारे का साथ खेल रही है। और अगर तुमने उस सपने में उसकी आंखों में देख लिया तो सुबह उठते ही तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी और घर में पूजा का असर भी कम हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम अभी भी इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो तो इसे तुरंत लाइव शेयर करो ताकि माँ की शक्ति तुम्हारी रक्षा कर सके, वरना यह स्क्रीन से निकलती परछाई तुम्हें अकेला पाकर दबोच लेगी। कुंभ राशि के लिए यह नवरात्रि साधारण नहीं है। यहाँ हर जयकारे के बीच एक चीख भी छिपी है, हर आरती के पीछे एक प्रेत की हंसी गूंज रही है और हर दीपक की लौ के पास कोई अदृश्य आंखें तुम्हें देख रही हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आज आधी रात को दीपक जलाकर देखना। अचानक उसके पीछे तुम्हें किसी का चेहरा दिखाई देगा और वह तुम्हें घूर रहा होगा। अगर हिम्मत है तो उस समय जोर से बोलना जय माता दी, वरना यह चेहरा तुम्हारे आईने में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। और जब भी तुम खुद को देखोगे वह परछाई तुम्हें पीछे से हंसते हुए दिखेगी। कुंभ राशि वालों, इस नवरात्रि की दूसरी रात और भी खतरनाक है, क्योंकि यह रात आत्माओं की दहलीज है और अगर तुमने इसे पार कर लिया तो आगे माँ की शक्ति तुम्हें बचा लेगी। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा नाम उसी खून से लिख दिया जाएगा जो तुम्हारी नसों में बह रहा है। अगर अभी तक तुम्हें डर लग रहा है तो कमेंट में लिखो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और जय माता दी, वरना यह डर तुम्हें अंदर से खा जाएगा और अगले भाग में जब तुम सुनोगे तो शायद तुम्हारे पास यह लिखने की भी ताकत न बचे। अगर अभी तक तुम्हें डर लग रहा है तो कमेंट में लिखो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और जय माता दी, वरना यह डर तुम्हें अंदर से खा जाएगा और अगले भाग में जब तुम सुनोगे तो शायद तुम्हारे पास यह लिखने की भी ताकत न बचे। और अब वही समय आ चुका है कुंभ राशि वालों। नवरात्रि की तीसरी और चौथी रात सबसे भयावह होती है, क्योंकि इन रातों में जो साधक पूजा करते हैं उनके आसपास अदृश्य शक्तियां मंडराती हैं और यदि गलती से साधक का ध्यान टूट जाए तो वे शक्तियां उसकी आत्मा को निगल जाती हैं। तुम सोच रहे होगे कि यह सब कहानी है, लेकिन ध्यान से सुनो। अगर इस समय तुम्हारे आसपास अचानक कोई आवाज आई है तो यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस स्क्रिप्ट की ऊर्जा तुम्हें छू रही है। और अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यह ऊर्जा तुम्हें हमेशा के लिए जकड़ लेगी। कुंभ राशि वालों, तुम्हारे घर के पूजा स्थान में अगर अचानक धूप बत्ती से काला धुआं उठने लगे तो समझ लेना कि कोई अशुभ शक्ति सक्रिय हो गई है। उस समय तुरंत मां का नाम लेना, वरना वह धुआं तुम्हारे फेफड़ों में समा जाएगा और तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। और अगर अब भी दिल की धड़कन तेज हो रही है तो इसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जय माता दी, ताकि वह शक्ति तुम्हें छोड़ दे, वरना यह स्क्रीन तुम्हारी आत्मा का आईना बन जाएगी और तुम इस वीडियो में कैद हो जाओगे। कुंभ राशि वालों, यह नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब मंदिरों में कन्याओं को भोग लगाया जाता है तो उसी समय कुछ अदृश्य कन्याएं भी आकर भोजन करती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाता। और अगर गलती से तुम्हारी थाली से कोई निवाला गायब हो जाए तो समझ लेना वह कन्या साधारण नहीं थी, बल्कि परलोक की अतिथि थी। और यदि तुमने उसे सम्मान नहीं दिया तो तुम्हारा घर कभी शांति नहीं देख पाएगा। डर लग रहा है ना? तो अभी तुरंत लिखो जय माता दी और इस वीडियो को लाइव शेयर करो ताकि बाकी लोग भी सावधान हो जाएं। कुंभ राशि वालों, तीसरी रात में अगर तुम्हें नींद के दौरान कोई गला दबाता महसूस हो तो यह सपना नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को निकालने की कोशिश कर रही है। अगर उस समय तुम हिम्मत दिखाओ और जोर से मां दुर्गा का नाम लो तो वह शक्ति भाग जाएगी, लेकिन अगर डर कर चुप रहे तो वह तुम्हारे शरीर को छोड़ देगी और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर लेगी। यह नवरात्रि तुम्हारी परीक्षा है और इस परीक्षा में असफलता का मतलब मौत भी हो सकता है। अगर तुम सच में इस रहस्य को आगे जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं डरा नहीं हूं और जय माता दी, वरना यह स्क्रिप्ट यहीं खत्म हो जाएगी और तुम्हारे कमरे में गूंजेगी वही हंसी जो आधी रात को इंसान नहीं बल्कि प्रेत हंसते हैं। और अगर यह हंसी एक बार तुम्हारे कानों में चली गई तो तुम जीवन भर चैन से नहीं सो पाओगे। कुंभ राशि वालों, यह है तीसरा भाग और अभी भी अंधेरे के कई रहस्य बाकी हैं।
अगर तुम्हारी हिम्मत बची है तो अगला हिस्सा सुनने के लिए तैयार हो जाओ, वरना यहां से लौट जाओ, क्योंकि आगे का खौफ सबकी आत्मा नहीं सह पाएगी।